बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया हो। हवा में ठंडक थी, वो तेज़ वाली नहीं जो शरीर को कँपाए, बल्कि वो जो इंसान को थोड़ा सुकून दे। गांव की सड़क पूरी भींगी हुई थी। कहीं छोटे छोटे गड्ढों में आसमान जमा था, कहीं मिट्टी धुलकर सड़क से दोस्ती कर चुकी थी। उन सब के बीच मैं और मेरा दोस्त सोनू धीरे धीरे चलते जा रहे थे। न कोई जल्दी, न कोई खास मंजिल, बस बारिश के बाद वाला गांव देखने निकले थे। मैंने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे और सोनू हर दूसरे कदम पर पानी में पैर मार रहा था। मैं उसे देखकर हल्का सा हंस पड़ा। बचपना गया नहीं है तुम्हारा अभी तक, वो मुस्कुराया। फिर कुछ सेकंड दोनों चुपचाप चलते रहे। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परिचित चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। अरे आनंद बाबू, मैं तुरंत मुस्कुरा दिया। का हाल बा चाचा? चाचा साइकिल रोककर उतर गए। उनकी बनियान अभी थोड़ी भींगी हुई थी और कंधे पर रखा गमछा बारिश की नमी सोख चुका था। उन्होंने पहले आसमान देखा, फिर सड़क, फिर हमें, और कहा, बारिश के बाद गांव कुछ ज़्यादा ही अपना नहीं लगने लगता। चाचा हंस पड़े, वो वाली हंसी जो धीरे शुरू होती है और आंखों तक जाती है। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मजाक में बोला, शहर में लोग एसी में ठंड खोजते हैं और गांव में देखो हवा खुद आ जाती है। मैं कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। कई बातें जवाब नहीं मांगती। चाचा साइकिल घुमाते हुए आगे बढ़ गए। उनकी साइकिल की टायर गीली मिट्टी काटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सोनू कुछ देर उन्हें जाते देखता रहा। सड़क के किनारे एक घर से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी में कुछ बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे। एक छोटा लड़का अचानक मुझे देखकर चिल्लाया, आनंद भैया। बाकी बच्चे भी मुड़कर मुझे देखने लगे। मैं हंस पड़ा और बोला, कहाँ रे चैंपियन, पूरा तालाब बना दिए हो। एक बच्चा दोनों हाथ फैलाकर बोला, भैया आइए ना। दूसरा तुरंत बोला, हाँ पानी में बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हम भी आ गए ना तो तुम लोगों की मम्मी तुम लोगों के साथ मेरी भी पिटाई कर देगी। सब बच्चे जोर से हंस पड़े। वहाँ एक छोटा बच्चा बार बार फिसल रहा था, लेकिन फिर भी हंस रहा था। मैं उसे कुछ सेकंड देखता रहा। बचपन को खुशी के लिए रीज़न नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा पानी, थोड़ा साथ और कोई डांटने वाला आसपास ना हो। सोनू धीरे से मेरे कान में बोला, तुम बच्चों से अलग तरीके से बात करते हो। मैंने उसे समझाया कि अभी ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके पास इनके बचपन की कुछ यादें रहेंगे, तो इनके साथ भी जो इनके जूनियर्स होंगे, चैम्पियंस होंगे, उनके साथ भी इनका बिहेवियर अच्छा होगा, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में एक अच्छी मेमोरी बना सकें अपने बचपन की। फिर हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद चाय की खुशबू हवा में घुलती महसूस हुई और फिर टीन की छत वाली वो पुरानी दुकान दिख गई। छत से अभी भी बूंदें टपक रही थी। दुकान के बाहर एक कुत्ता गोल होकर सो रहा था। उसकी पीठ अभी भी गीली थी। आइए आनंद बाबू, रघुनाथ काका ने हमें देखते ही आवाज़ लगाई। बारिश और चाय दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं, उन्होंने कहा। मैं बेंच पर बैठ गया। लकड़ी की बेंच बारिश की नमी से ठंडी हो चुकी थी। तो फिर बनाइए काका, मैंने बोला। काका चाय चढ़ाते हुए बोले, आनंद, बचपन वाली बारिश याद आती है। मैं चुप हो गया। बहुत देर नहीं, बस उतनी देर जितनी देर इंसान किसी पुराने कमरे का दरवाज़ा खोलने में लगाता है। फिर मैंने बाहर सड़क को देखते हुए कहा, तब बारिश शुरू होती थी तो हम रुक जाते थे, बारिश को देखते थे, बारिश को महसूस करते थे,
बारिश को जीते थे। और अब बारिश शुरू होते ही लोग स्पीड बढ़ा देते हैं, सोचते हैं जल्दी से भाग के जहाँ पहुँचना चाहते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं, अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। वो सुकून वाले पल लोग मिस कर देते हैं। दुकान में हल्की खामोशी फैल गई। दूर कोई चम्मच गिलास से टकराई। काका मुस्कुराए और बोले, ये लड़का ना सीधा दिल पे बात करता है। सब लोग हल्का हंस दिए, लेकिन उस हंसी में भी थोड़ा चुप्पी थी, जैसे सब ने अंदर ही अंदर कुछ याद किया हो। चाय आ गई। छोटे गिलास में भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैंने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा। बारिश के बाद गर्म चाय। कुछ चीज़ें स्वाद से ज़्यादा एहसास होती है। सोनू अचानक बोला, यार सर में कोई ऐसे रैंडम बात नहीं करता। मैंने पूछा, कैसी बात? बस ऐसे दिल वाली। मैंने चाय की भाप देखते हुए कहा, शहर में लोग बातचीत शुरू करने से पहले स्टेटस देखते हैं, गांव में ऐसा नहीं होता। फिर कुछ देर बैठकर हम लोग चाय पिए। दुकान के बाहर वही कुत्ता उठकर बैठ गया। वो पहले हमें देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास आया। उसके शरीर से मिट्टी और बारिश की मिली हुई गंध आ रही थी। मैंने पॉकेट से बिस्किट निकाला, धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया। वो पहले थोड़ा डरा, फिर धीरे से पास आया, पूंछ हिलाई और बिस्किट लेकर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। मैं उसे देखता रहा। सोनू मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर बाद हम दुकान से उठ गए। काका पीछे से बोले, फिर आइएगा बाबू। मैं मुस्कुराया, चाय अच्छी रहेगी तो आते रहेंगे। सब हंस पड़े। हम दुकान से बाहर निकले और अब महसूस हुआ मौसम पहले से और ठंडा हो चुका था। बारिश रुक चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गीली सड़क पर लंबी होकर फैल गई थी, जैसे रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही हो। अब शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। दूर रोड के किनारे वाले मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। मैं कुछ सेकंड वहीं रुक गया। सोनू मेरे तरफ देखने लगा। मैंने धीरे से मंदिर की तरफ देखा। चलते हैं, फिर थोड़ी देर वहीं रुकेंगे। हम दोनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। अंदर आरती शुरू हो चुकी थी। दियों की रोशनी हवा में हल्का हल्का कांप रही थी। हम दोनों चुपचाप पीछे खड़े हो गए। एक छोटा बच्चा आरती की थाली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ बार बार उसका हाथ पीछे कर रही थी और वो फिर आगे बढ़ा दे रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। आरती खत्म हुई। पंडित जी ने हमारे हाथ में प्रसाद रखा। गरम हलवे की हल्की खुशबू ठंडी हवा में और अच्छी लग रही थी। हम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और तभी सामने से अम्मा आती दिखी, हाथ में पुराना सा थैला, कंधे पर हल्का गीला कपड़ा और चेहरे पर वही अपनापन। मैं तुरंत उनके पास गया। प्रणाम अम्मा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर अचानक मेरे बालों को देखकर रुक गई। अरे बाबू, ये बाल अभी तक गीला है। मैं हंस पड़ा। हवा लग जाएगी तो सूख जाएगा। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। अरे रुको जरा। वो पास वाले घर के दरवाजे तक गई और अंदर से एक लाल सफ़ेद गमछा लेकर आई। फिर बिल्कुल माँ की तरह मेरे सिर को धीरे धीरे पोंछने लगी। मैं कुछ नहीं बोला। सोनू भी चुप था। कभी कभी कुछ पल इतने अपने लगते हैं कि वहाँ शब्द बीच में अच्छे नहीं लगते। अम्मा बाल सुखाते हुए बोली, इतना बड़ा हो गए लेकिन ध्यान अभी भी खुद का नहीं रखते। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। आप लोग हैं ना। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब तबीयत काफ़ी ठीक है बाबू, पहले जैसी कमज़ोरी नहीं रहती। मैंने राहत की सांस ली। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराई। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला, बस हवा चल रही थी। फिर अम्मा ने सोनू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सोनू शर्माते हुए उनके हाथ से गमछा लेकर खुद बाल पोंछने लगा। हम सब हंस पड़े। कुछ देर बाद मैं और सोनू
पुल तक पहुंच गए। नीचे नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। बारिश के बाद पानी की आवाज़ हमेशा थोड़ा अलग लगती है, जैसे नदी भी लंबी सांस ले रही हो। हम दोनों रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाकर हवा में उड़ती ठंडक को महसूस किया। पानी में मिट्टी की हल्की सुगंध आ रही थी। दूर कहीं ट्रेन की धीमी आवाज़ उस पल को और सुकून भरा बना रही थी। सोनू चुप था और मैं भी। हम दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे पुल से नीचे उतरे और घर की तरफ चल पड़े। मैं आनंद आपसे फिर मिलूँगा इसी डायरी के अगले पन्ने पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।